और गेंदबाजी के लिए वहां अनिल मीणा आ रहे हैं। और बल्लेबाजी की अगर बात करें, स्ट्राइकिंग छोर पर बल्लेबाज प्रशांत प्रशांत अनिल मीणा गेंदबाज हैं, बल्लेबाज प्रशांत हैं। अनिल मीणा क्या करेंगे बल्लेबाजों का मुश्किल जीना, प्रशांत क्या करेंगे गेंदबाजों को शांत। पहला मुकाबला, बड़ा मुकाबला, यहां से सेमीफाइनल मुकाबला, पहली गेंद इस मुकाबले की और फुल लेंथ की गेंद थी, खेला है, वहां पर रन लेना चाहते थे पर देखा नदीम दंधूरी वहां मौजूद है, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। और युवा खिलाड़ियों की भरमार है दोनों टीमों में। राकेश राका के लिए भी बड़ा पल है यहां से। भिरमी की ग्रामीण क्रिकेट के खिलाड़ी ने अपनी उपयोगिता बिल्कुल साबित की है। इसी बीच एक बार पुनः यह गेंद इस बार कट किया है, वहां पर फील्डर नीरज मौजूद हैं। नीरज गेंदबाज थे, नीरज बल्लेबाज ने दिखाया है धीरज, अन्यथा खतरा हो सकता था वहां से। मेजबान वर्सेस मेहमान के मध्य यह मुकाबला, मेजबान है यहां से अजमेर की टीम और वैसे मेहमान के रूप में यहां से टीम है अक्सा 11 वीरों की भूमि झुंझुनू। अनिल मीणा की एक बार पुनः ये गेंद, इस बार पुनः ब्लॉक होल में थी गेंद, रन के लिए निकले हैं, वहां पर आदिल जाबा सरिया मौजूद हैं। जब तक गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, मौका था वहां छोर बदलने का, एक रन दौड़ के पूरा कर लिया। और पहला रन है वो बहुत क्रूशियल रहता है किसी भी बल्लेबाज के लिए, और वो रन पूरा किया वहां से प्रशांत ने। अजमेर और झुंझुनू की टीम दोनों बेहतरीन टीमें हैं। इससे पहले भी इनका सेमीफाइनल मुकाबला हुआ था, वो मुझे अच्छी तरह से याद है। वो मुकाबला भी महरूम महबूब अली खत्री रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता 2023 बोरावड़ में हुआ था। और इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी कर रही थी और इस बार पहली सफलता अर्जित कर लिया वहां से। विक्रम कुमार आउट होकर आते हुए यहां से पहली सफलता अपनी टीम को दिलाई है यहां से। और अब बल्लेबाजी के लिए चले गए हैं साकिर अजमेरी। अभी तक तो बड़े चमत्कार किए इस खिलाड़ी ने। जब भी अजमेर का जिक्र आता है तो दो चीजें हैं वो बिल्कुल ख्याल में आती हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो ख्वाजा की नगरी अजमेर, और क्रिकेट के लिहाज से देखा जाए तो साकिर अजमेरी। जब भी बात क्रिकेट की आती है, जब भी बात अजमेर की आती है, ये एक ऐसा चेहरा जो हमेशा स्मरण में रहता है, साकिर अजमेरी। बल्लेबाज कमाल का है, गेंदबाज कमाल का है। जब गेंदबाज अनिल मीणा है वहां से, और ये बड़ा खतरा है कहीं ना कहीं झुंझुनू की टीम के लिए। वो जानते भी हैं साकिर अजमेरी ओपन क्रिकेट के कमाल के खिलाड़ी हैं, और सिर्फ राजस्थान टेनिस क्रिकेट के नहीं, भारतीय टेनिस क्रिकेट के बड़े खिलाड़ी हैं। और ये साबित किया है इस खिलाड़ी ने राजस्थान कप 2023 में। अपील की जा रही है वहां पर, विचार विमर्श चलता हुआ। क्या रहता है अंपायर्स का फैसला यहां से। जबरदस्त अपील वहां झुंझुनू के खिलाड़ियों के द्वारा, अक्सा 11 झुंझुनू के द्वारा। क्या रहता है उनका फैसला, वो देखना दिलचस्प होगा। आउट का इशारा आया है यहां से।
और बिल्कुल वहां थर्ड अंपायर की तरफ गए हैं अंपायर। बिल्कुल दोनों अंपायरों ने पुनः विचार विमर्श किया, वहां थर्ड अंपायर की तरफ गए हैं और सॉफ्ट डिसमिसल है, वो बिल्कुल आउट है यहां से। मुकाबला कुछ समय के लिए रुका हुआ यहां से। और बिल्कुल मैनेजमेंट कमेटी का यही कहना है कि अंपायर स्कूल है वो रिव्यू के लिए जा सकता है, अन्यथा कोई रिव्यू नहीं है। साकिर अजमेरी वहां पर लौट रहे हैं। दूसरी बड़ी सफलता यहां से साकिर अजमेरी के रूप में। अब यहां से कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेदारी बाकी के बल्लेबाजों पर, क्योंकि उनके सेनापति जा चुके हैं। साकिर अजमेरी एक बड़ा नाम, एक बड़े खिलाड़ी। विकेट कीपर की भूमिका में अजीत कड़वासरा ने बैक टू बैक 2 कैच पकड़े हैं यहां से। और अब नए बल्लेबाज बाएं हाथ के बल्लेबाज आसिफ गए हैं, यहां से अपने आप को साबित करना होगा। मंच ये बड़ा है, सामने टीम बड़ी है। अनिल मीणा एक बार पुनः आसिफ के लिए गेंद, इस बार खेला इस गेंद को वहां पर मिड ऑफ के क्षेत्र में आदिल जाबासरिया मौजूद है। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। कमाल की गेंदबाजी, एक के बाद एक 2 विकेट के नुकसान पर यहां से टॉस जीता था। वहां साकिर अजमेरी ने टॉस के बॉस बने थे, पर अभी तक वो फैसला अच्छा रहा नहीं है। पहले ओवर में 2 बल्लेबाज, बड़े बल्लेबाज, और उनमें से भी एक तो साकिर अजमेरी, भारतीय टेनिस क्रिकेट का एक बड़ा नाम, और अपनी उपयोगिता साबित की इस खिलाड़ी ने राजस्थान कप 2023 के उस सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले में।
डी कंपनी की तरफ से खेल रहे थे, अपने आप को सब बड़े मंच पर साबित किया था, पर आज उनका यह होम ग्राउंड था। और अब गेंदबाजी के लिए करण आ रहे हैं वहां से। किस प्रकार की गेंदबाजी करते हैं करण ज्ञांगिया सर। ग्रामीण क्रिकेट में बेहतरीन क्रिकेट दिखाया इस खेल ने और उसका इनाम मिला है कहीं ना कहीं। करण ज्ञांगिया सर की बात कर लें, वहां पर राकेश राका की बात कर लें, ग्रामीण क्रिकेट में काफी अच्छी क्रिकेट खेली है इन्होंने। और आज कहीं ना कहीं इनाम मिला है बेहतर क्रिकेट का। डी कंपनी प्रोजेक्ट महरूम अयूब खां मेमोरियल डिस्ट्रिक्ट लेवल नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट। और आज तो बिल्कुल हमारे फौजी साहब के सुपुत्र भी यहाँ मुकाबले के लिए आए हुए हैं। यूनुस का सुदरासन इस प्रतियोगिता में महत्वपूर्ण योगदान उनका भी रहा है। परवेज भाई भी बिल्कुल यूनुस का फौजी साहब के सुपुत्र बिल्कुल यहाँ पहुंचे हैं, तो आपका भी स्वागत है। इसी बीच करण की ये गेंद वहां पर, इस बार खेला है विकेट नंबर 3, तीसरी सफलता अर्जित कर लिया यहां। अमूमन बल्लेबाजी के लिए जानी जाती है अक्सा 11 झुंझुनू, पर यहां गेंदबाजी में कमाल करते हुए बैक टू बैक तीसरी सफलता। और अब बल्लेबाजी के लिए वहां से हैंडसम बल्लेबाज रोहित जा रहे हैं यहां पर। रोहित जर्सी नंबर 1 किस प्रकार की बल्लेबाजी करते हैं यहां से। बड़ी जिम्मेदारी है यहां और अच्छे बल्लेबाज थे वहां पर प्रशांत। शुरुआत अच्छी रही नहीं है, पर क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ भी असंभव है नहीं इस खेल में। कभी भी मुकाबला बदल सकता है, एक ओवर में मुकाबला बदल सकता है। करण इस समय गेंदबाजी करते हुए इस मुकाबले में। इसी बीच अच्छी गेंद वहां पर, इस बार खेला है वहां रोहित ने, गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचा दिया। कमाल के ये बल्लेबाज हैं। इससे पहले चूरू रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता में भी अच्छी बल्लेबाजी की थी रोहित ने, अच्छे हाथ दिखाए थे और यहां भी बिल्कुल अच्छी बल्लेबाजी करते हुए वहां पर रोहित। और ये मंच बड़ा है, यहां से कुछ बड़ा करके दिखाना होगा अपनी टीम के लिए। करण की ये गेंद एक बार पुनः, इस बार वहां लो फुल टॉस गेंद नजर आई डीप करती हुई, वहां गति परिवर्तन किया था। इस बार पुनः खेला इस गेंद को, वहां पर छोटी गेंद थी, खोटी गेंद थी और वहां गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचा दिया 4 रनों के लिए। इसी प्रकार की बल्लेबाजी की आवश्यकता यहां से रोहित को। एक अच्छे खिलाड़ी, एक बेहतर खिलाड़ी और जितने खूबसूरत, क्या खूबसूरत बल्लेबाजी कर रहे हैं यहां से रोहित। और साथ ही खिलाड़ी वहां डगआउट से हौसला अफजाई करते हुए, और होना भी चाहिए क्योंकि जानते हैं इस समय हौसलों की आवश्यकता है। अगर आपके हौसले बुलंद है तो आप प्रयास किया था एक बार पुनः, इस बार सफल रहे ने वहां। दो के बाद 9, 3 विकेट के नुकसान पर।
ओवर की समाप्ति और स्कोर है 9 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और अब गेंदबाजी के लिए वहां से संभवतः पुनः अनिल मीणा आ रहे हैं। पहले ओवर में 2 सफलताएं अर्जित की थी वहां से अनिल मीणा ने, किया था गेंदबाजों का मुश्किल जीना। पहले विक्रम के रूप में, फिर साकिर अजमेरी के रूप में। अब यहां से किस प्रकार की गेंदबाजी करते हैं अनिल मीणा। पहले ओवर में 2 सफलता दिला चुके हैं, पर गेंदबाज अनिल मीणा के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी यहां से। वहीं आसिफ के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी यहां से अपने आप को साबित करने की। इस बार ऑप्शन से बाहर थी ये गेंद, खेला वहां पर कट करना चाहते थे, भाग्यशाली रहे गेंदबाज। आसिफ के पास बड़ा मौका, मुकाबला ये बड़ा है और कहीं ना कहीं उनके कप्तान साकिर अजमेरी आउट हो चुके हैं। यहां से जितने रन बनाए, लाइमलाइट में आने का मौका, ये मुकाबला आपका हीरो बनने का। यहां से क्या बनेंगे हीरो। एक बार पुनः कदमों का इस्तेमाल किया था वहां, अच्छी गेंदबाजी अनिल मीणा के द्वारा। और पिछले कुछ समय से क्या अच्छी गेंदबाजी की है वहां अनिल मीणा ने। शुरुआत में एज ए परफेक्ट बल्लेबाज के तौर पर अपनी करियर का आगाज किया था, पर उसके बाद 9-2 के फॉर्मेट, 10+1 के फॉर्मेट में गेंदबाजी करते चले गए और अब तो एज ए प्रॉपर गेंदबाज के रूप में जुड़े रहते हैं और शुरुआती ओवर्स में विकेट भी निकाल देते हैं। एक और अच्छी गेंद, एक और बेहतर गेंद, वहां आसिफ प्रयास कर रहे हैं। अनिल मीणा इस समय बल्लेबाज आसिफ के लिए गेंद। इस बार खेला है वहां पर क्षेत्ररक्षक नीचे संजय ने पाई है विजय। अनिल मीणा के खाते में एक और सफलता। विकेट नंबर 4, आसिफ भी आते हुए यहां से। आसिफ की खता नहीं खुला खाता और अब पवेलियन में आते हुए यहां से। सागर और पवन बिल्कुल हमारे साथ जुड़े हुए, हमारे ऑनलाइन स्कोरर, ऑफलाइन स्कोरर, और पूरी मुस्तैदी के साथ हमारे कैमरामैन भी बेहतरीन कार्य करते हुए अलग अलग एंगल से वहां आपके लिए आंखों देखा चित्रण है वो बिल्कुल लेकर आ रहे हैं। तारीफ करनी होगी 70 स्पोर्ट्स के भी, जो दूर दराज बैठे बिल्कुल आप तक पहुंच रहे हैं। यहाँ डी कंपनी प्रेजेंट महरूम अय्यूब खां मेमोरियल कप 2023 का सेमीफाइनल मुकाबला, पहला सेमीफाइनल मुकाबला खेला जा रहा है यहां से। और जितने भी हमारे दर्शक बने हुए हैं, दर्शक जुड़े हुए हैं, आप सबका स्वागत है, आप सबका अभिनंदन है। इसी बीच चलते हैं, इसी बीच एक और अच्छी गेंद, एक और बेहतर गेंद। वहां रक्षात्मक तरीके से खेलना चाहते थे और जब जब बल्लेबाज डिफेंसिव मोड में होता है, डिफेंस करना चाहता है, तब भी वो गेंद अगर उन्हें चकमा देकर निकल जाती है तो वो उस गेंदबाज की काबिलियत है, वो उस गेंदबाज की ताकत है। और यहां अनिल मीणा ने मुश्किल किया है गेंदबाज बनकर वहां बल्लेबाजों का जीना। कमाल की गेंदबाजी अनिल मीणा के द्वारा, तो कहेंगे अनिल मीणा एक बार पुनः तान के सीना, कमाल की गेंदबाजी करते हुए यहां से। इस बार खेला है वहां पर, क्या पहुंचेंगे करण? नहीं पहुंचे हैं। एक रन तोड़ के पूरा किया, एक ही रन इस ओवर से आया है।
3 के बाद 10, 4 विकेट के नुकसान पर। तीन के बाद स्कोर है 10 रन 4 विकेट के नुकसान पर। यहां से नीरज आए हैं नए गेंदबाज। नीरज दोस्तों अच्छे गेंदबाज हैं, पिछले कुछ समय से क्या कमाल की गेंदबाजी इस खिलाड़ी ने भी की है। वीरों की भूमि झुंझुनू और आज यहाँ अक्सा 11 की स्पॉन्सरशिप में खेल रहे हैं। अक्सा 11 वीरों की भूमि झुंझुनू। शुरुआती गेंदबाजों ने कमाल किया है, अनिल मीणा और करण ने बिल्कुल प्रभावित किया यहां से। और अब नीरज आए हैं गेंदबाजी के लिए, किस प्रकार की गेंदबाजी करते हैं। इस बार रक्षात्मक तरीके से खेला है, रन के लिए निकल रहे हैं वहां, 1 रन दौड़ के पूरा कर लेंगे। इसी एक के साथ स्कोर 11 रन 4 विकेट के नुकसान पर। इसी बीच ये गेंद इस बार पुनः रोहित ने खेला, इस गेंद को सफल करके उपसम से बाहर चले गए, गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचा दिया। और वहां क्या कमाल का क्षेत्र रक्षण किया है दर्शक ने, निश्चित तौर पर डाइव लगाकर इस गेंद को पकड़ा है। गेंद उनकी पहुंच से दूर थी पर अंतिम क्षणों में क्या वहां पर स्लाइड किया, गेंद को डिफेंस किया। कमाल का क्षेत्र रक्षण मुनान भाई का। इस बार पुनः खेला है, वहां पर रोहित अलग ही रंग में नजर आते हुए यहां से, और रोहित ने प्रभावित किया है निश्चित तौर पर। जिस प्रकार की बल्लेबाजी कर रहे हैं, बड़े बल्लेबाज हैं रोहित। और इससे पहले डी कंपनी की तरफ से खेल रहे थे साकिर अजमेरी और रोहित। चुरू में जो प्रतियोगिता खेली जा रही है वहां भी फंसे हुए मुकाबले को निकाल कर लेकर आए थे रोहित, कमाल की बल्लेबाजी की थी उस मुकाबले में। इस बार अच्छी गेंद नीरज की, गिरने के बाद कांटा बदलती हुई उपसम से बाहर चली गई। और अभी भी दीपक भरोला खाना बाकी है वहां से। और यूनिक इमरान भी दिखाई दे रहे हैं, बल्लेबाजी के लिए अभी गए नहीं है यूनिक इमरान, वो भी एक बड़ा नाम है अजमेर क्रिकेट की। अगर बात कर लें किस प्रकार से बल्लेबाजी करते हैं यहां से। और राजू पालड़ी भी जुड़ते हुए दिखाई दिए वहां टीम के साथ। तो बल्लेबाजी और गेंदबाजी में गहराई तो है यहां से, एक संतुलित टीम का निर्माण किया गया, पर शुरुआत अभी तक अच्छी रही नहीं है। 17 पर खतरा हुआ है, यहां 4 विकेट जा चुके हैं। इस बार कदमों का किया था इस्तेमाल। ओवर की समाप्ति 4 के बाद 17, 4 विकेट के नुकसान पर। और अब आगे के 4 ओवर्स के लिए बिल्कुल मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। इस प्रतियोगिता में बेहतरीन कार्य किया है, अपनी वाणी से सबको प्रभावित किया है। बिल्कुल माइक्रोफोन पर स्वागत रहेगा, यूसुफ सर आपका स्वागत है। तो अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, सुप्रभात। आए हुए सभी मेहमानों का और खिलाड़ियों का फिर मैं यूसुफ सैयद फिर से एक बार तेरे से इस्तेमाल करता हूं। हम देख रहे हैं इस वक्त जगह मेगा फाइनल डे, पहला सेमीफाइनल का मैच, डी कंपनी प्रेजेंस मरहूम अयूब खान मेमोरियल ट्रॉफी 2023 सीजन 1। पहली मैच चल रही इस वक्त, 4 ओवर समाप्त हुए। रूट्स क्रिकेट एकेडमी ने पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। थोड़ी शुरुआत खराब हुई है, मगर यहां से दोनों ही बल्लेबाजों को पारी संवारनी होगी। और यहां पर जिमी की पहली गेंद विशाल के बल्ले से आता हुआ बेहतरीन 4। आज रोहित पर निगाहें होंगी। विशाल ने तो पहले मैच में बेहतरीन पारी खेली थी 44 रनों की, मगर रोहित की बात की जाए पहले दिन थोड़ा सा निराश किया था। रूट्स क्रिकेट एकेडमी के कप्तान साकिर खान रोहित से ज्यादा उम्मीदें रखेंगे क्योंकि आज उनका बल्ला बोल रहा है। अभी तक 13 पर बल्लेबाजी करे, उन पर निगाहें होंगी।
3 मैच में विफल हुए थे, इस मैच में सफल होना होगा। यहां से दोनों ही बल्लेबाजों को अच्छी साझेदारी करनी होगी, तब जाकर इस मैच में रन्स बनेंगे। अगर यहां से बात की जाए स्कोर कार्ड की, जो स्कोर कार्ड 21 है, यहां से अगर 4 ओवर में 60 तक पहुंचते अच्छा स्कोर माना जाएगा। फिर से एक बार उड़ाया, ओहो, यहां पर विशाल के बल्ले से आता हुआ एक बेहतरीन सिक्सर। तो यहां पर विशाल की बात की जाए, पहले मैच में जब टीम फंसी हुई थी, पहली ओवर में जगत मामा ने रूट्स एकेडमी के 3 विकेट निकाले थे, हैट्रिक विकेट, वहां से विशाल आए थे और 44 रन की बेशकीमती पारी खेली थी। वो पारी को आज दोहराना होगा विशाल को, क्योंकि थोड़ी सी टीम मुसीबत में है। 4 सलामी बल्लेबाज की बात करें, चारों ही टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज बैक टू डगआउट हैं। बल्लेबाजों की बात की जाए, विक्रम, साकिर, प्रशांत और आसिफ मैदान के बाहर नजर आ रहे हैं। 2 बल्लेबाज मैदान के नजर आ गए, विशाल और मिस्टर रोहित की बात की जाए, 8 गेंदें 13 पर, 7 गेंदें 13 पर विशाल है। यहां से अच्छी साझेदारी बनानी होगी, यहां से सूझी हुई बल्लेबाजी करनी होगी। गेंदबाजी बढ़िया की अभी तक झुंझुनू के गेंदबाजों ने, मगर बल्लेबाजी यहां से बढ़िया करनी होगी। यहां पर ये सेंसिबल क्रिकेट है, नदी मां है, गेंद को फील्ड करना चाहते थे मगर तेजी से रन पूरा गया। ये सेंसिबल क्रिकेट देखने को मिला है। 2 पहली गेंदों पर 10 आए, सिंगल लेकर स्ट्राइक आउट किया और रोहित को स्ट्राइक पर लेकर आए। ये सदियों बल्लेबाजी है। कहते हैं हर गेंद पर आप छक्का चौका नहीं लगा सकते, मगर आप जब सिंगल डबल रन लेते हो तो स्कोर कार्ड चलता रहता है। कहते हैं आप जब सफर पर चलते हो तो दौड़कर कोई सफर पूरा नहीं कर सकते, मगर अगर आप पैदल चलोगे तो सफर तक पहुंच सकते हो। ओहो, यहां पर सफल हुए थे, कमबैक किया इस गेंद पर। गेंदबाज की बात की जाए, जमशेद। आज बात की जाए, थोड़े से खिलाड़ी को चेंज देखने को मिल रहा है। राजू पाल्टी नजर आएंगे रूट्स क्रिकेट एकेडमी में, और ओहो, कारपेट को चीरती हुई गेंद निकल जाएगी। ऑफ साइड पर एक्स्ट्रा कवर में खेला है, रोहित के बल्ले से आता खूबसूरत चौका। यहां पर थोड़े से यहां पर नाराज हैं कप्तान, क्योंकि रोहित की बहन ने कहा ना, रोहित 3 मैच में असफल हुए थे। पहले मैच में सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे, दूसरे मैच में चौथे क्रमांक पर आए थे, और तीसरे मैच में बात की ना है 6ठे क्रमांक पर आए थे। इस वक्त मौका है अपने आप को साबित करने का रोहित के पास। और डाउन द ग्राउंड गेंद को खेला। गेंदबाज की बात की जाए, कैच लेना चाहते थे मगर काफी तेज गेंद खेली थी, सिंगल जरूर आएगा। ओवर नंबर की बात की जाए, इस वक्त 5 ओवर समाप्त हुए, अंपायर ने दर्शाया 5 ओवर की समाप्ति के रनों की बात की जाए 33 जा पहुंचे स्कोर कार्ड पर। तो बात की जाए 4 ओवर की समाप्ति के बाद 17 रन थे, इस ओवर में 16 रन आए हैं। यहां से स्कोर कार्ड जा पहुंचा 33 लगे हैं। 2 अंपायर हम देख सकते हैं, नैनाराम टाटास्काई और मानिक मारवाड़ी। अंपायर ने दर्शाया तो बल्लेबाजी करने वाली टीम ने बैटिंग पावर प्ले लिया, बैटिंग पावर प्ले लिया गया। यहां पर सही मौका चुना है दोनों बल्लेबाजों ने, क्योंकि रन आए। पिछली ओवर में 16 रन बटोरे, तो इस ओवर में गेंदबाजी की बात की जाए, गेंदबाजी के लिए आते हुए तो नीरज आएंगे। नीरज ने पहली ओवर डाली थी, रन खर्च किए थे 7 रन खर्चे, तो उन्हें बुलाया गया बैटिंग पावर प्ले में गेंदबाजी के लिए। कप्तान ने जिम्मेदारी दी। 3 खिलाड़ी दायरे के बाहर नजर आएंगे। फील्डिंग सेटअप की बात की जाए ना, तो खूबसूरत फील्डिंग लगाई गई है। विकेट के बीच अजीत नजर आ रहे हैं, शॉट थर्ड में एक खिलाड़ी है, शॉट गली में खिलाड़ी को लगाया गया। शॉट लॉन्ग ऑफ, डीप लॉन्ग ऑन, डीप मिड ऑन पर एक खिलाड़ी को तैनात किया गया है। शॉट बैकवर्ड लेग पर खिलाड़ी को तैनात किया गया, और देख सकते हैं शॉट फाइन लेग। और आदिल की बात की जाए, शॉट एक्स्ट्रा कवर में नजर आएंगे, और डीप में खिलाड़ी नजर आएंगे, डीप वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर। इस तरह की फील्डिंग सजाई गई। ज्यादा वक्त लिया जा रहा है, अंपायर वहां पर कॉल कर रहे हैं। आपको 40 मिनटों के अंदर 8 ओवर समाप्त करने। यहाँ पर डाउन द ग्राउंड गेंद को खुद का निकाला, डीप में कप्तान है नदीम। जब तक गेंद को फील्ड करेंगे तब तक हल्के कदमों से 1 रन पूरा किया। तो यहां से बढ़िया पार्टनरशिप हो रही थी दोनों बल्लेबाजों की। यहां पर ये शॉट तो बढ़िया खेला है, खिलाड़ी डीप में है, गेंद को रोकने का प्रयास किया जाएगा। बेहतरीन फील्डिंग देखने को मिली। खिलाड़ी की बात की जाए, वहां पर गेंद को फील्ड करते हुए राहुल। इसीलिए हम कहते हैं ना कि ऊंचाइयां नहीं मिलती है पैरों की एड़ियां उठाने से,
ऊंचाइयां नहीं मिलती है पैरों की एड़ियां उठाने से, ऊंचाइयां मिलती है कुछ कर दिखाने से। 2 रन बचाए अपनी टीम के लिए। शॉट बढ़िया इस वक्त, मिस टाइम, गेंद के नीचे खिलाड़ी, मौका बना है और यहां पर 5वां झटका विशाल के रूप में इरफान वहां पर नजर आए थे। तो नहीं, इस वक्त बल्लेबाजी के बाद दीपक को बुलाया गया। दीपक बरोला की बात की तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका, एक बेहतरीन हर फॉर्मूला खिलाड़ी हैं। नदीम 12th मैन भेज दीजिए प्लीज। 4 ओवर के बाद और हो चुकी हैं, थोड़ा सा कॉपरेट करें। तो लेफ्ट हैंड बैटर दीपक आएंगे। 5 विकेट गंवा चुकी टीम, 36 लगे स्कोर कार्ड पर। 5 विकेट गंवाकर बल्लेबाजी करती हुई टीम, और नो बॉल यहां पर दिया गया। फुल टॉस थी मगर नो बॉल आया जरूर है। यहां पर थोड़े से आगे निकल चुके थे, अंपायर ने दर्शाया, यहां पर स्टेप आउट हुए थे। और स्टेपिंग के यहां पर नो बॉल दी जा रही है। नैना राम, टाटा स्काई, काफी नैना तेज है इनकी और हर एक गेंद पर बेहतरीन तरीके से निगाहें रखते हैं। नो बॉल दी गई, स्कोर कार्ड जा पहुंचा 37। फ्रेड की गेंद थी, बड़ा शॉट खेलने की चाहत मगर 2 गेंदें बिंदी खेली है लगातार। थोड़ा सा दबाव बनाया गेंदबाजों ने, उस दबाव से उभरना होगा। बात खिंचा रोहित, अच्छी बल्लेबाजी करें, अभी तक 19 पर है, 12 गेंदें उन्होंने खेली है। दीपक की बात की जाए अभी तक 2 गेंदें खेली है, अपना खाता नहीं खोल पाए। रोने की बात की जाए 37 लगे, 37 लगे स्कोर कार्ड पर। इस वक्त मिस टाइम जरूर हुआ है, गेंद के लिए खिलाड़ी जा रहे हैं। इस वक्त मौका बना है और यहां पर प्रयास बढ़िया था। जब तक खिलाड़ी जाएंगे गेंद को फील्ड करेंगे संजय, तब तक 2 रन बटोरेंगे। 2 रनों के साथ स्कोर कार्ड की बात कीजिए, स्कोर कार्ड जा पहुंचा 39-39। अभी भी बात कीजिए, 10 ओवर की गेंदों का खेल बाकी होगा। एक छठा ओवर प्रगति पथ पर है, बैटिंग पावर प्ले चल रहा है। बैटिंग पावर प्ले, एक विकेट जरूर चुटका है वहां पर। विशाल बड़ा शॉट खेलने की चाहत में मैदान के बाहर नजर आए। जड़ में रखा था, हेलीकॉप्टर जरूर खेला है। नदीम आएंगे, गेंद को फील्ड करने का प्रयास किया जाएगा मगर गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन के लिए, 4 रनों के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए, स्कोर कार्ड जा पहुंचा इस वक्त 43। 6 ओवर का खेल समाप्त हुआ है, 43 लगे स्कोर कार्ड पर। हम देख रहे हैं इस वक्त डी कंपनी प्रेजेंस मरहूम अयूब खान मेमोरियल ट्रॉफी 2023 मेगा फाइनल डे है। पहला मैच चल रहा है सेमीफाइनल का। 4 बेहतरीन टीमें आई हैं सेमीफाइनल में, देखेंगे इसके बाद दूसरा सेमीफाइनल खेल जाएगा। एक तरफ सिविल लाइन ए रायगढ़, तो एक तरफ नजर आएगी दीपक राजपूत साहब की टीम डी कंपनी। और उसके बाद हम एक बड़ा मुकाबला एग्जीबिशन मैच देखेंगे, बेस्ट ऑफ इंडिया बनाम रेस्ट ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान के सरजमीं पर हम देखेंगे राजस्थान के बेहतरीन से बेहतरीन खिलाड़ी, तो एक तरफ इंडिया के बेहतरीन से बेहतरीन खिलाड़ी जिन्होंने टेनिस विश्व क्रिकेट में अपने नाम का दबदबा बनाया, वो खिलाड़ी भी खेलते हुए नजर आएंगे। एक बैटल काफी बढ़िया रहेगा। शराफत खान साहब और साकिर खान साहब ने एक बढ़िया प्लेटफॉर्म मुहैया करा है और रजमे की इस खूबसूरत सरजमीं पर एग्जीबिशन मैच, सभी की निगाहें होंगी उस मैच में, क्योंकि एक बड़ा प्लेटफॉर्म है राजस्थान के खिलाड़ियों को एक बड़े बेहतरीन इंडिया के वर्सेस खेलने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए। अभी तक बात की जाए नदीम धनूरी होंगे, साकिर खान होंगे, इस तरह से बहुत से खिलाड़ी राजस्थान से जिन्हें अपने खेल के दम पर अपने नाम को 4 चांद लगाए हैं। नदीम धनूरी को इस तक बुलाया गया। नदीम धनूरी की बात की जाए अभी तक इनके नाम पर 3 विकेट है इस प्रतियोगिता में और 153 रन लगाए हैं। तो नदीम आएंगे इस वक्त गेंदबाजी के लिए। हम देख सकते हैं फील्ड की सजावट लगाई गई है। स्ट्राइक पर रोहित की बात की 19 पर है। दीपक बरोला की बात की जाए, गेंदें खेली उन्होंने अभी तक 4 गेंदें 6 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। ये 12 गेंदें काफी महत्वपूर्ण है। यहां से अगर 25-30 रन बनते तो एक अच्छा स्कोर माना जाएगा। 75 तक अगर पहुंचती है टीम तो एक बढ़िया अच्छा स्कोर माना जाएगा। पहली गेंद फुल टॉस आगे निकल खेलना चाहते थे मगर बल्ले का अंदर सिरा लगा। विकेट कीपर अजीत वहां पर काफी चुस्त हैं, काफी तेजी से गेंद को फील्ड किया और डॉट बॉल आती भी।
विकेट के पीछे हम देख सकते हैं शॉर्ट फाइन लेग, शॉर्ट थर्ड मैन है, एक गली लगाई गई है, शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट लगाया गया है। इस तरह की फील्डिंग दायरे के अंदर लगाई गई। गेंदबाज नदीम यहाँ पर जड़ में रखा था, फिर से एक बार रन लेना चाहते हैं, नदीम आए हैं, गेंद को फील्ड कर गया और अंडर थ्रो किया, तब तक तेजी से एक रन पूरा किया गया। अच्छी कॉलिंग यहाँ पर, खूबसूरत रनिंग बिटवीन द विकेट। कहते हैं जब आप मैदान के अंदर दौड़ते हो विकेट्स पर दो बल्लेबाज, तो आपके मुख से 3 शब्द आना जरूरी होते हैं, चल, रुक, नहीं, यस, नो, वेट। ये 3 शब्द जब आप मुख से अपने निकालेंगे तो रन्स बनेंगे। तो यहाँ पर अच्छा कॉलिंग दिया गया था। जैसे बल्ले का गेंद टकराई, दीपक का वहां पर कॉल था निकलने के लिए, और यहाँ पर एक रन तेजी से पूरा किया दोनों ही बल्लेबाज, 44 पर पहुंचा स्कोर कार्ड। और यहाँ पर ऑफ रन के बाहर रखा, तेज थी गेंद। रोहित बता रहे कि आप सफल हुए थे। वहां पर खूबसूरत अंपायरिंग यहाँ पर देखने को मिली इस प्रतियोगिता में। 2 अंपायर हम ऑफिशियल अंपायर देख रहे हैं मैदान के अंदर, एक तरफ मानिक मारवाड़ी सर, एक तरफ नैनाराम सर। अच्छी अंपायरिंग अभी तक देखने को मिली है। हाँ हाँ, बैट का बाहरी किनारा, विकेट कीपर का सहारा, खूबसूरत कैच अजित ने लिया है। और बल्लेबाज की बात की जाए इस वक्त 6 गेंदे 6 बनाकर दीपक बरोला मैदान के बाहर। जरूर फ्लड लाइट ऑन हो चुकी है, 7:05 हो चुके हैं। गोल्डन टेंट एंड लाइट हाउस हम देख सकते हैं, आरिफ खान, हनीफ खान ने अच्छी मेहनत की इस प्रतियोगिता में। जो लाइट्स लगाई गई हैं, रात में दिन का माहौल बना है इस मैदान पर। ग्रीन कारपेट के ये मैदान देखने को मिलता है, खूबसूरत मैदान, कायड विश्राम स्थल अजमेर में ये मैदान रखा गया है। इस मैदान की बात की जाए तो महिलाओं के रणजी मैचेस भी खेले गए। राजस्थान महिला रणजी टीम खेल चुकी है। क्रिकेट रूट्स क्रिकेट एकेडमी की बात की जाए तो बहुत सी बेहतरीन से बेहतरीन खिलाड़ी उन्होंने तैयार किए हैं। जिस तरह से बात करें, शराफत खान साहब एक बेहतरीन शिक्षक, खुद बेहतरीन क्रिकेटर हैं, और बहुत से खिलाड़ी को उन्होंने तैयार किया है। और इस मैदान पर इस प्रतियोगिता को रखा गया, खूबसूरत प्लेटफॉर्म इस वक्त मुहैया करा गया। और अजमेर की नगरी में पहली बार इतनी बड़ी प्रतियोगिता देखने को मिलती भी। 3,33,000 रुपए की इनामी पहली राशि, 1,50,000 की दूसरी इनामी राशि रखी गई है। 6 ओवर 4 गेंदों का खेल समाप्त है, मात्र 44 लगे। पहली गेंद ऑफ के बाहर, खड़े खड़े खेलना चाहते थे मगर बिंदी गेंद आई है। नदीम की बात की जाए तो इंप्रेस किया है गेंदबाजी में, बल्लेबाजी में। अभी तक इनके नाम 4 विकेट है इस प्रतियोगिता में। एक बेहतरीन हरफरमौला का खेल यहाँ पर दिखा रहे कप्तान है, और कप्तान जिम्मेदारी लेकर आ रहा है। हर एक खिलाड़ी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। जिस तरह से बात की जाए, वीरों की भूमि झुंझुनू वीरों के लिए जानी जाती है, इस तरह ये टीम भी बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रही है इस प्रतियोगिता में। स्विच हिट करना चाहते थे मगर ओवर नंबर यहां पर समाप्त होता हुआ 7 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की बात की जाए ना, मात्र 44 लगे। 42 गेंदों का खेल समाप्त हुआ, 44 लगे। 6 विकेट गवाकर बल्लेबाजी करती हुई टीम। डी कंपनी के कप्तान दीपक राजपूत सर और सिविल लाइन के एक के कप्तान अंकुर सिंह, आपको तैयार रहना है। इसके बाद टॉस किया जाएगा इनिंग ब्रेक में। अपने प्लेइंग 11 की लिस्ट हम तक पहुंचाइएगा जरूर, दोनों ही कप्तान से हम गुजारिश करेंगे। सेकंड सेमीफाइनल का मैच होगा। तो करण आएंगे इस वक्त गेंदबाजी के लिए। करण की बात की जब पहले दिन में इंप्रेस किया था, और वीरों की भूमि झुंझुनू टीम की बात की, एक में वैसी टीम है जिन्होंने 3 मैच में 100 लगाए पहले बल्लेबाजी करते हुए। ये रिकॉर्ड भी इनके नाम है। और इस वक्त पहली गेंद लौट आई है, और नए बल्लेबाज देखेंगे, यूनिक इमरान है। यूनिक इमरान की बात की जाए तो एक बेहतरीन हरफमौला खिलाड़ी है। जब हम सरजमी पर आए इमरान के बारे में पता चला था कि राजस्थान क्रिकेट का एक पेज था उनका, अजमेर क्रिकेट क्लब, वो हैक हुआ था, मगर उस क्रिकेट पे भी 1,30,000 फॉलोवर्स थे। उन्होंने क्रिकेट को जिंदा रखा है। जहां पर क्रिकेट होती थी अपडेट उनके माध्यम से दिया जाता था। जड़ में रखा था, कारपेट को रोल कर गेंद को खेला गया। डीप में खिलाड़ी होंगे आदिल, आदिल जब तक गेंद को फील्ड करेंगे, सिंगल बटोरा गया। और यहाँ पर इनाम आया है इमरान की छक्कों पर। तो बिट्टू बना बाबरा, यहां पर इनके तरफ से हर एक छक्के के लिए
200 रुपए के नाम होगा बल्लेबाज के लिए, मगर कहते हैं ना कि जेब में गांधी हो ना हो मगर दिल में जीतने की आंधी होनी चाहिए। तो यहाँ पर गांधी के लिए यहाँ पर आंधी वाली बल्लेबाजी करनी होगी बल्लेबाज इमरान के लिए। 4 गेंदों का खेल भी बाकी होगा। ओह, यहाँ पर ऑफ ट्रिगर फुल टॉस ऑन साइड पे खेलना चाहता है, मगर गति को यहाँ पर बल्लेबाज भाप नहीं पा रहे। जिस तरह से गति से गेंदबाजी की जा रही है उस गति को जज नहीं कर पा रहे और बिंदी गेंद आई है। आखिरी 3 गेंदों का खेल बाकी। यहां से 2 बड़े शॉट आएंगे तो जरूर 58-55 रनों का लक्ष्य देखने को मिल सकता है, मगर ये 3 गेंदें काफी महत्वपूर्ण हैं टीम रूट्स क्रिकेट एकेडमी के लिए। यहां पर ये 3 गेंदें काफी महत्वपूर्ण हैं। इमरान को अनुभव जो है वो यहां पर दिखाना होगा। बैट का बाहरी किनारा और बल्लेबाज यूनिक इमरान मैदान के बाहर क्या गेंदबाजी की है गेंदबाजों ने। इस प्रतियोगिता के बाद का सबसे लो स्कोर हमने देखा था मात्र 33 रनों का। 33 रनों का सबसे लो स्कोरिंग मैच था। ये दूसरा मैच हो सकता है लो स्कोरिंग का। तो इस वक्त सनी आएंगे न्यू बैटर। 7 झटके दिए गेंदबाजी करने वाली टीम वीरों की भूमि झुंझुनू। अनिल मीना की बात की जाए, अनिल मीना ने पहला ओवर डाला था, उसके बाद दूसरा ओवर डालकर मैदान के बाहर थोड़ी सी इंजरी हुई है तो आराम कर रहे हैं। आराम फरमान की जगह पे जरूर 12th मैन को बुलाया गया है। अभी बात की जाए ना, मात्र 2 गेंदों का खेल बाकी। सनी होंगे स्ट्राइक पर। गेंदबाज ने बढ़िया गेंदबाजी की, अभी तक 1 रन खर्च किया है। करण, नाम करण है, इनके नाम में रन है मगर कंजूस गेंदबाज है, अपने गेंदबाजी में रन नहीं देते हैं। इस तरह के गेंदबाज है मिस्टर करण, खूबसूरत गेंदबाजी कर रहे हैं। तो पहले ओवर में 8 रन देकर विकेट चटकाए थे। इस ओवर में अभी तक 1 रन देकर 1 विकेट चटकाया। अपने स्पेल में अभी तक 9 रन खर्च के 2 विकेट चटकाए करण ने। ओहो, ये सरप्राइजिंग, ये स्लो वन है। वेरिएशन है गेंदबाज के पास देखने को मिला। पहली 4 गेंदें तेज तर्रार थी। इस वक्त नए बल्लेबाज है, उन्हें सरप्राइज किया है। टप्पा गिरने पर गेंदें काटा बता, थोड़ी सी बाहर की ओर निकाली, थोड़ी सी धीमी की थी। बिंदी आई है आखिरी गेंद इस ओवर की। आखिरी गेंद इस ओवर की बात की जाए, 7 ओवर 5 गेंदों का खेल समाप्त हुआ है। 45 लगे हैं। 7 विकेट गवाकर बल्लेबाजी कर रही है टीम। यहां पर फ्लिक किया, पैरों में था, डीप में खिलाड़ी मौजूद और यहां पर नीरज नहीं करेंगे गलती। विकेट यहां पर छटकाया गया, 8वां झटका दिया गया। मात्र 45 लगे स्कोर कार्ड पर। 46 रनों का लक्ष्य होगा इस मैच को जीतने के लिए। चलिए दीपक राजपूत सर, टॉस के लिए इनिंग ब्रेक हो चुका, टॉस के लिए आपको आना है। और सिविल लाइनें रायगढ़ के कप्तान अंकुश सिंह, आइए टॉस के लिए। टॉस किया जाएगा नेक्स्ट सेमीफाइनल का। एक बड़ा बैटल देखने की आशंका जरूर। एक तरफ हरियाणा के यहां पर खिलाड़ी देखने को मिलेंगे, तो एक तरफ महाराष्ट्र रायगढ़ के खिलाड़ी देखने को मिलेंगे। तो पहली इनिंग समाप्त हुई। एक इनिंग की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड पर लगे मात्र 45-46 रनों का लक्ष्य है। यहां पर रूट्स क्रिकेट एकेडमी को इसी तरह से धारदार गेंदबाजी करनी होगी। एक बेहतरीन प्रतियोगिता हम देख सकते हैं। डी कंपनी प्रेजेंस दीपक जी राजपूत साहब इस मैच का आनंद ले रहे हैं, उनके माध्यम से प्रेजेंट की गई इस प्रतियोगिता काफी हमने पिछले राजस्थान कप में भी देखा। डी कंपनी प्रेजेंस ही काफी चर्चा में उस टूर्नामेंट के बाद। दीपक राजपूत सर, नाम बड़ा है दीपक जब जलता है ना तो काफी उजाला बिखेरता है। दीपक सर का वही काम है, इस वक्त अपने नाम का उजाला बिखेर रहे हैं। और शख्सियत की बात करें, बड़ी शख्सियत है मगर मिट्टी से जुड़े हुए, काफी शांत किस्म के इंसान है। और इन्हीं शख्स का मैच होगा इसके बाद रायगढ़ के खिलाफ। एक खूबसूरत प्रतियोगिता। पहली इनामी राशि 3,33,333, दूसरी इनामी राशि 1,50,000। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मैन ऑफ द सीरीज का जो खिलाड़ी होगा उसे 51,000 रुपए दी जाएंगी। और बेहतरीन बल्लेबाज, बेहतरीन गेंदबाज की बात की जाए तो 11,000 की इनामी राशि दी जाएगी। खूबसूरत ट्रॉफीज रखे गई हम देख सकते हैं। तो थोड़ी क्षणों में जब नेक्स्ट इनिंग शुरुआत होगी, हमारे साथ जुड़ेंगे फिर से एक बार माइक्रोफोन पर राजस्थान की आवाज मिस्टर रिजवान चांद साहब हमारे माइक्रोफोन पर आएंगे फिर से एक बार। अब यहां से 46 रनों की चुनौती है वो रहने वाली है। किस प्रकार से इस चुनौती को पूर्ण करते हैं अक्सा 11 वीरों की भूमि झुंझुनू। दूसरी तरफ
साकिर अजमेरी अपने दल के साथ विचार विमर्श करते हुए यहां से किस प्रकार से रहता है ये मुकाबला, बड़ा सेमीफाइनल मुकाबला। डी कंपनी प्रेजेंट महरूम अय्यूब खान मेमोरियल रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता, डी नाइट क्रिकेट प्रतियोगिता है ये। और अगला मुकाबला बड़ा मुकाबला रायगढ़ सिविल लाइंस की स्पॉन्सरशिप में वर्सेस डी कंपनी के मध्य ये मुकाबला होगा, वो भी बड़ा मुकाबला होगा। एक बार पूरे दिखाई देंगे वहां से। भारतीय टेनिस क्रिकेट के कप्तान अंकुर सिंह का जलवा अभी तक इस प्रतियोगिता में देखने को मिला है। अभी तक उन्होंने बड़ा प्रभावित किया है। और कल की रात्रि में पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी में भी बातें हो रही थी, बता रहे थे हमारा यही प्रयास रहता है कि दी बेस्ट दिया जाए, हमेशा बेहतर से बेहतरीन किया जाए। और ये तो मुकाबला भी बड़ा है, ये तो प्रतियोगिता भी बड़ी है, और कहीं ना कहीं ये तो नगरी भी बड़ी है, क्योंकि ये नगरी ख्वाजा की नगरी अजमेर के नाम से जानी जाती है। और जितने भी साथी हमारे बीच जुड़े हुए हैं सबका स्वागत है, सबका अभिनंदन है। आप इसी प्रकार से जुड़े रहे, हमें अपना और बिल्कुल हबीब खान अंपायर साहब भी बने हुए हैं इस मुकाबले में, हमारे कासिम दुनकर भी बने हुए हैं, और भी बहुत सारे हमारे टेनिस क्रिकेट के बड़े बड़े जो नाम है वो सभी बने हुए हैं यहाँ। तो आप सभी बने हुए हैं, आप सभी जुड़े हुए हैं, आप सबका स्वागत है, आप सबका अभिनंदन है। डी कंपनी प्रेजेंट महरूम अय्यूब खान मेमोरियल डी नाइट क्रिकेट प्रतियोगिता 2023 के इस महाकुंभ में मुकाबला मेजबान वर्सेज मेहमान के मध्य मुकाबला। दोनों सलामी बल्लेबाज अक्सा 11 वीरों की भूमि झुंझुनू के दोनों सलामी बल्लेबाज चले जाए वहां।
और दोनों सलामी बल्लेबाज वहां हमेशा की तरह नदीम दंधूरी और आदिल जाबासरिया वहां से तैयार हैं। राजस्थान टेनिस क्रिकेट की बात कर ले तो इनसे विस्फोटक ओपनिंग पेयर कोई है नहीं। दोनों बल्लेबाज, दोनों दाएं हाथ के बल्लेबाज अक्सा 11 वीरों की भूमि झुंझुनू की तरफ से ओपनिंग पेयर के रूप में जाते हुए दोनों बल्लेबाज वहां से किस प्रकार की बल्लेबाजी करते हैं। टारगेट कोई ज्यादा बड़ा है नहीं, पर यहां से गेंदबाजी में वहां शाकिर अजमेरी, राजू पालड़ी, दीपक बरोला कमाल के गेंदबाज हैं। चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। पहले ओवर में गेंदबाजी के लिए कप्तान आ रहे हैं वहां से शाकिर अजमेरी। शाकिर अजमेरी आ रहे हैं यहां से गेंदबाजी के लिए। सामने बल्लेबाज नदीम दंधूरी, नून स्ट्राइकिंग छोर पर आदिल जाबासरिया। शाकिर की यह गेंद नदीम के लिए, वहां गेंद को कमाल का क्षेत्र रक्षण संभव था। वहां पर 3 या 4 रन बचाए अपने टीम के लिए रोहित ने। जर्सी नंबर 1 खूबसूरत खिलाड़ी का खूबसूरत क्षेत्र रक्षण, यहां अपने दाएं तरफ डाइव लगाकर इस गेंद को वहीं पे रोका, नहीं दिया कोई मौका। इस बार नदीम ने खेला इस गेंद को, वहां पर पावर प्ले होना, फील्ड रेस्ट्रिक्शन होने, गेंद सीमा रेखा से बाहर चली जाएगी 4 रनों के लिए और वेलकम बाउंड्री। नदीम दंधूरी ने दूसरी गेंद पर वहां गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचा दिया 4 रनों के लिए। एक बार पुनः शाकिर की यह गेंद। पहला सेमीफाइनल मुकाबला इस बड़ी प्रतियोगिता का। इस बार पुनः किया है प्रहार, गेंद को पहुंचाया है सीमा रेखा से बाहर और यह इस खिलाड़ी की ताकत है। पिछली गेंद पर और बिल्कुल हमारे यूनुस फौजी साहब सुदरासन बने हुए हैं, वो बता रहे हैं कि उनकी जो मित्र मंडली है पूरी तरीके से इस प्रतियोगिता में बिल्कुल जुड़ी हुई है और अपना अमूल्य सहयोग, अपना अमूल्य समय है वो बिल्कुल दे रहे हैं। और इस समय भी 70-70। इस बार एक बार पुनः बैकफुट पर गए, कट किया गेंद को, सीमा रेखा से बाहर पहुंचा दिया 4 रनों के लिए। क्योंकि यूनुस फौजी साहब की एक पूरी मजबूत टीम है जो कहीं ना कहीं इस प्रतियोगिता को बहुत महत्वपूर्ण अपना सहयोग है वो समर्थन है वो प्रदान किया है। और उनकी टीम के जो सदस्य हैं, इकबाल जी की सीना में नौसाद खान लाडनू है, अकरम यूसुफ खान, रोल साबसर, मुस्तफा और काको, नदीम घोड़ीवारा, मकसूद दिलावर बेरी, सभी बिल्कुल बने हुए हैं। यूनुस फौजी साहब की ये एक मजबूत टीम जो हमेशा जुड़ी रहती है, इस प्रतियोगिता में अपना प्यार भी दिया है। इकबाल जी की जो टीम है, नौसाद खान लाडनू है, अकरम यूसुफ, रोल साबसर, मुस्तफा और काको, नदीम घोड़ीवारा और मकसूद दिलावर बेरी। धन्यवाद। एक बार पुनः ये गेंद, इस बार खेला इस गेंद को, वहां पर गेंद डीप में प्रोटेक्शन मौजूद है, संभवतः दीपक बरोला मौजूद है वहां पर। जब तक गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, मौका था वहां 1 रन का। 1 के बाद स्कोर यहां से 13। पहले ओवर में तेज गति के साथ रन बटोरी है, वहां से 1 के बाद 13 बिना किसी नुकसान के। और बिल्कुल यहां से राजू पालड़ी जब गेंदबाजी के लिए आएंगे और बिल्कुल आ गए हैं संभवतः राजू पालड़ी वहां हाई एंड से। प्रत्येक विकेट पर 200 रुपए की राशि बिट्टू बन्ना भाबरा की तरफ से, बिट्टू बन्ना बाबरा की तरफ से प्रत्येक विकेट पर 200 रुपए की राशि राजू पालड़ी के लिए। रक्षात्मक तरीके से खेला वहां, और एक स्प्लेंडर की चाबी भी मिली है, साथ में जो छिल्ला है बाइक का वो भी बना हुआ है। तो बिल्कुल जिस भी साथी की हो यहां से अवश्य प्राप्त करें। इसी बीच खेला है इस गेंद को, वहां पर क्षेत्र रक्षक मौजूद है, छोड़ दिया है, आसान सा कैच था, आसान सा कैच था। और इसी के साथ बिट्टू बन्ना की तरफ से 250 रुपए की राशि
बेहतरीन कमेंट्री के लिए हमारे लिए भी बनी है, तो थैंक यू बिट्टू बन्ना। चलते हैं पुनः मुकाबले की ओर। स्कोर 14 रन। तो धन्यवाद बिट्टू बन्ना, आपकी तरफ से जो राशि थी वो बिल्कुल पहुंचा दी गई है कमेंट्री बॉक्स में। इसी बीच खेला इस गेंद को, वहां पर फील्डर मौजूद हैं आसिफ, और पिछली गेंद पर जहां कीच ड्रॉप हुआ था, क्षेत्ररक्षक थे वहां दीपक बरोला संभव था। कमाल के क्षेत्ररक्षक हैं, पर गलतियां हो जाती हैं, अनिश्चितताओं का खेल है ये, क्रिकेट का खेल है। इस बार खेला है गेंद को, सीमा रेखा से बाहर चली गई है गेंद। इस बार वहां अच्छी गेंदबाजी, समय 21 ओवर में मौका बना था वहां, पर मौके को भुना नहीं पाए, वहां आसान सा खींच ड्रॉप किया। इस बार पुनः खेला है वहां पर, शॉर्ट पॉइंट की दिशा में क्षेत्ररक्षक मौजूद थे, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। 2 के बाद स्कोर 18। इस ओवर में मात्र 5 रन खर्च किए हैं। अब यहां से 28 रनों की आवश्यकता, बची हुई 36 गेंदों पर, तो कहीं ना कहीं रिक्वायर्ड रन रेट है वो 6 से नीचे आ गया है, और 6 से नहीं 5 से भी नीचे आ गया है। मात्र 28 रनों की आवश्यकता बचे हुए 6 ओवर में। और गेंदबाजी के लिए पुनः वहां साकिर अजमेरी। इस बार खेला इस गेंद को, वहां पर दीपक बरोला मौजूद हैं, एक ही रन मिलेगा, और इसी एक के साथ स्कोर जब पहुंचा 19 रन बिना किसी नुकसान के। अब विकेट निकालने होंगे यहां से अजमेर को, अगर इस मुकाबले में वापसी करना चाहते हैं, अगर इस मुकाबले को रोमांचक मोड पर लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि विकेट हैं वो आपको मुकाबले में लेकर आते हैं, मस्ट है यहां से विकेट। पर इस बार आदिल ने दिल जीतने का कार्य किया है, फुल लेंथ की गेंद थी वहां, वाइड इस लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचा दिया 6 रनों के लिए। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए यहां से आदिल जाबा सरिया और नदीम दंधूरी की ओपनिंग पेयर। और राजस्थान टेनिस क्रिकेट की अगर बात कर लें, इससे बेहतरीन ओपनिंग पेयर कोई है नहीं। बात पुनः यह गेंद है, इस बार रक्षात्मक तरीके से खेला, 1 रन के लिए निकल पड़े हैं वहां पर, और 1 रन दौड़ के पूरा भी कर लेंगे यहां से। क्या ये खूबसूरत प्रतियोगिता रही है ग्रीन ग्रास की इस खूबसूरत खेल मैदान में। तारीफ करनी होगी मैनेजमेंट कमेटी की। इस बार गति परिवर्तन किया था वहां साकिर अजमेरी ने, जानते थे कि नदीम भी प्रहार करने के लिए आने वाले हैं यहां से, और गेंद को देखा परखा, अंतिम गेंद तक रीड करते हैं वहां गेंदबाज के एक्शन को नदीम दंदूरी। समझौता भाप चुके थे कि गति परिवर्तन किया गया, वहीं रक्षात्मक तरीके से खेला, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। एक बार पुनः यह गेंद, इस बार क्या खूबसूरती के साथ अपरकट किया है गेंद को, सीमा रेखा से बाहर पहुंचा दिया वहां पर 6 रनों के लिए। ये इस बल्लेबाज की ताकत है, 360 के एंगल में बल्लेबाजी करते हैं नदीम दंदूरी। छोटी गेंद थी, ऑफ स्टंप से बाहर जा रही थी, बैकफुट पे गए, अपरकट किया वहां पर गेंद को,
डीप पॉइंट की दिशा में सीमा रेखा से बाहर पहुंचा दिया 6 रनों के लिए। इसी बीच एक बार पुनः खेला है गेंद, ये भी सीमा रेखा से बाहर चली जाएगी 6 रनों के लिए। और धीरे धीरे दर्शकों का हुजूम उमड़ता हुआ यहां से। अब यहां से मात्र 8 रनों की आवश्यकता। अब एक बार पुनः राजू आ रहे हैं वहां से गेंदबाजी के लिए। रन के लिए निकले वहां, रनआउट का खतरा। थर्ड अंपायर के पास गए हैं, वहां से नजदीकी हो सकता है। विकेट के पीछे, विकेट के बीच में काफी तेज है नदीम। तीसरे अंपायर की तरफ चले गए हैं, वहां से क्या रहता है फैसला थर्ड अंपायर का। बिल्कुल अभी भी फैसला पेंडिंग में है वहां से। तो वहां बल्लेबाज पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं। और बिल्कुल नोट आउट का इशारा आता हुआ यहां से हमारे थर्ड अंपायर का। और वहां एक और गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचा दिया है नदीम धंधूरी ने, और अपनी टीम को बिल्कुल जीत के नजदीक पहुंचा दिया है नदीम धंधूरी ने। पहला सेमीफाइनल मुकाबला अजमेर वर्सेस अक्सा 11 वीरों की भूमि झुंझुनू। अक्सा 11 के स्पॉन्सर अजहर भाई ने बिल्कुल स्पॉन्सरशिप प्रदान की है वहां इस टीम को। इस बार भी खेला इस गेंद को वहां, रन लेना नहीं चाहते नदीम, खुद फिनिश करना चाहते हैं। और बात कर ले यहां से नदीम इस समय 31 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं 31। मात्र 14 गेंदों का सामना किया अभी तक की अगर बात कर लें। इस बार अच्छी गेंद थी वहां, बाहर निकलती हुई गेंद प्रयास किया था नदीम ने, सफलता मिली नहीं। एक बार पुनः राजू की ये गेंद, और 1 रन के लिए निकले वहां, 1 रन दौड़ के पूरा भी कर लेंगे। चार के बाद स्कोर 44, 44 रन। अब यहां से जीत के लिए मात्र 3 रनों की आवश्यकता बची हुई, मात्र 2 रनों की आवश्यकता बची हुई 24 गेंदों पर।
और अगले मुकाबले के टॉस के लिए यहां चले आए डी कंपनी के कप्तान दीपक भाई और कप्तान अंकुर सिंह, रायगढ़ सिविल लाइंस के कप्तान अंकुर सिंह बिल्कुल चले आए। इसी बीच एक बार पुनः ये गेंद, इस बार खेला इस गेंद को, वहां पर रन लेना नहीं चाहते संभवतः नदीम, वहां मैक्सिमम के प्रयत्न में है, मैक्सिमम का प्रयास कर रहे हैं। अब लगता है मात्र औपचारिकता से इस मुकाबले की, मात्र फॉर्मेलिटीज से इस मुकाबले की। इस बार भी अच्छी गेंद, वहां पर ऑप्शन से बाहर थी, प्रयास कर रहे थे नदीम। इसी बीच एक बार पुनः यह गेंद, इस बार खेला है गेंद को, गेंद सीमा रेखा से बाहर और रन मिलेंगे 4। कमाल की बल्लेबाजी, इसी मुकाबले को जीत लिया। यहां से पहली टीम मिल चुकी है हमें, हमारे फाइनलिस्ट टीम, और वो टीम यहां से अक्सा 11 वीरों की भूमि झुंझुनू। सबसे पहले जोरदार तालियां हो जाए यहां से वीरों की भूमि झुंझुनू के लिए। अक्सा 11 पहली टीम बनी है डी कंपनी प्रेजेंट महरूम अयूब खां मेमोरियल क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल में क्वालिफाई करने वाली पहली टीम। और उसके बाद तारीफ करनी होगी अजमेर की टीम भी, अब मेजबान टीम है। अभी तक थ्रू आउट द टूर्नामेंट कमाल का खेल दिखाया था, पर इस मुकाबले में और बिल्कुल टॉस के लिए चले आए अंकुर सिंह कप्तान।